हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है बीएड छात्रों के लिए आई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका जो है वो डाल दी गई है। और ये जो याचिका है ये बीएड छात्रों ने डाली है। मामला क्या है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि याचिका कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, ये एक बीएड अभ्यर्थी है और इन्हीं की तरफ से जो है ये याचिका डाली गई है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो है याची हैं, आप देख सकते हैं दीपांकर गौरव हैं जो कि बिहार से हैं, मिकू पाल हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके बिहार के हैं। बहुत सारे लोग इसमें बिहार के भी हैं, कुछ लोग इसमें उत्तर प्रदेश के भी देखने को आपको मिल जाएंगे। यानी ये जो याचिका है ये काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिलहाल ये याचिका पड़ी क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते होंगे इसमें स्क्रीन पर, तो दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, क्योंकि ये याचिका जो पड़ी है वो स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ पड़ी है। हालांकि जो बीएड वाले छात्र हैं उनको स्टेट ऑफ बिहार से केस क्यों करना पड़ा। अब आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन होगा कि सर बिहार तो ऑलरेडी बीएड के साथ है, तो क्यों यहाँ पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार के खिलाफ जो है यहाँ पर किए हैं। तो फिलहाल इसमें बीएड छात्रों की कोई गलती नहीं है। दरअसल आपको मैं बता दूं, जो बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है वो डाली थी 25 सितंबर को, और इन छात्रों ने जो याचिका डाली थी वो डाली थी 22 सितंबर को। तो फिलहाल यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये सबसे अच्छी बात यह है कि इनका भी मैटर वही है जो यहाँ पर बिहार सरकार लेकर एसएलपी जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गई है। बिहार सरकार भी जो है इसीलिए गई है कि जो बीएड के छात्र हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को जरूरत है बीएड छात्रों को प्राथमिक की वैकेंसी के लिए। वहीं पर जो ये यहाँ पर दीपांकर गौरव जी वाला जो केस है, इनका भी जो मेन मामला यही है, ये भी यही चाह रहे हैं कि बीएड के छात्र प्राइमरी में शामिल हो। हालांकि ये दोनों जो यहाँ पर एसएलपी डाली गई है वो लगभग सेम है, मैं आपको बता दूं लगभग सेम है। जैसे जो बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी डाली गई है जिसकी सुनवाई 9 अक्टूबर को होने वाली है, वहीं पर जो दीपांकर गौरव जी की जो एसएलपी है इसकी भी सुनवाई होने वाली है 13 अक्टूबर को। देख सकते हैं इसकी भी डेट आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही साथ एक ही तरीके के मैटर हैं, तो इनके सुनवाई में होगा क्या। आपको मैं बता दूं कल सबसे इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है बिहार सरकार की। अब अगर कल 9 तारीख को फैसला बीएड के पक्ष में आ जाता है, सुनिए ध्यान से, अगर 9 अक्टूबर का फैसला बीएड के पक्ष में आ जाता है तो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली है उस केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये चीज आप मान के चलिए। और अगर कल जो है 9 अक्टूबर के दिन अगर बीएड के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो भी 13 वाले का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि 9 तारीख का केस अगर बीएड के पक्ष में नहीं आता तो 13 वाला बीएड के पक्ष में आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और अगर 9 अक्टूबर का फैसला बीएड के पक्ष में आता है और तो 13 अक्टूबर का भी फैसला बीएड के ही पक्ष में आएगा। ये दोनों बात बिल्कुल ही क्लियर है। और अगर कंडीशन में आपको बता दूं, अगर 9 अक्टूबर की सुनवाई में कोई ऑर्डर नहीं आता है, मान लीजिए एक नेक्स्ट डेट मिल जाती है, तो 13 अक्टूबर की जो सुनवाई होगी इसको हो सकता है कि इस केस को 9 अक्टूबर वाले केस में यानी बिहार सरकार वाली केस में इसको टैग कर दिया जाए। यानी ये जो दोनों सुनवाई हैं वो दोनों अलग अलग सुनवाई नहीं होंगे। हाँ, इससे फायदा क्या होगा बीएड छात्रों को, बीएड का केस मजबूत क्यों हो गया जो मैंने बता रहा हूं इसको सुनिए ध्यान से। मजबूत ये होगा कि जब भी कहीं केस होता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, जितनी ज्यादा पार्टियां बनेंगी उतनी ज्यादा जो है चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे जाहिर सी बात है बिहार सरकार भले ही बीएड के पक्ष में बोल रही है, मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट वो कोई पॉइंट रखना भूल जाएं, तो जब बिहार सरकार का जो वकील है अगर वो कोई पॉइंट रखना भूल जाएगा तो बीएड की तरफ से जो वकील रहेंगे यानी जो दीपांकर गौरव जी वाले केस की तरफ से जो वकील रहेंगे वो जाहिर सी बात है अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाएंगे। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा जो पक्ष होता है वो बिहार सरकार और बीएड छात्रों का थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। हालांकि यहां पर जो है इस केस का कोई ज्यादा मतलब रहेगा नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मेन ये भी जो केस है वो भी थोड़ा सा उसी में टैग कर दिया जाएगा जो बिहार सरकार का। बस यही एक चीज है कि जाहिर सी बात है एक बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट खड़े होंगे और साथ ही साथ जो यहां पर है आपके बीएड के भी वकील खड़े होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार वाली एसएलपी में ऑलरेडी 5 आईए दाखिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश की भी आईए है, बिहार की भी आईए है और भी यहां पर आईए है। आईए का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इंटरवीन करना, यानी कम से कम यहां पर 5 आईए पढ़ चुकी हैं, इसलिए कि इनको भी उस केस में हस्तक्षेप करना है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर उस केस से जो है यहां पर जो प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए आईए डाल दी गई। तो कहीं ना कहीं एकदम वकीलों की फौज खड़ी होने वाली है। मैं आपको बता दूं जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी तो समझ लीजिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार के वकील रहेंगे,
प्लस 5 जो आईए दाखिल हुए हैं उसकी भी वकील रहेंगे, क्योंकि डीएलएड छात्र भी उसमें पार्टी बन चुके हैं, बीएड के भी कई सारे छात्र पार्टी बन चुके हैं। तो एकदम वकीलों की फौज रहेगी जब कल सुनवाई होगी। तो फिलहाल कल की सुनवाई में मजा बहुत आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कल की सुनवाई की पल पल अपडेट आप लोगों को मिले तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। बाकी मैं केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा धारा है, आपको सब चीजें पता है। मामला जो है सिर्फ यही चल रहा है, 11 अगस्त को ऑर्डर आया है। क्या यह ऑर्डर 11 अगस्त से प्रभावी होगा या जब से 28 जून 2018 का गजट आया तब से प्रभावी होगा? तो मेन लड़ाई अब इस पर है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। जो भी होगा फिलहाल मैं कल आपको वीडियो में बताऊंगा। बस ये आप मान के चलिए कि दीपांकर गौरव जी के केस से थोड़ा सा केस जो है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर फैसला पक्ष में आता है तो ठीक है, पक्ष में नहीं आता है तो की अलग की बात देखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों केस को टैग किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक वकील एक अधिवक्ता और वहां पर जो है सुनने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।